चलिए अब एक चौंकाने वाली खबर आपको बताते हैं दिल्ली से। दिल्ली में नोएडा के निठारी कांड जैसा मामला सामने आने का शक है। दिल्ली में एक सीरियल रेपिस्ट और सीरियल किलर पकड़ा गया है। पुलिस को इस इंसान पर 15 बच्चियों के साथ बलात्कार करके उन्हें जान से मारने का शक है। बताया गया है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 11 बच्चियों से बलात्कार और फिर उनकी हत्या का केस सुलझा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये सीरियल किलर पिछले 7 सालों से इस घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहा था। कपड़े से चेहरा छिपा रहे इस शख्स को गौर से देखिए। इस शख्स का गुनाह सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस का इल्जाम है कि यह शख्स वो सीरियल किलर है जो मासूम बच्चियों को बलात्कार के बाद मार देता था। इसने एक दो नहीं कुल 15 बच्चियों को मारा है। सिर्फ दिल्ली नहीं यूपी और हरियाणा तक फैला है इसके अपराध का दायरा। अब आइए बताते हैं कैसे हुआ इसके गुनाह का पर्दाफाश। दिल्ली के बेगमपुर इलाके की इस इमारत में खून से सनी 6 साल की बच्ची की लाश में निठारी जैसे कांड की याद ताजा करा दी। पुलिस के मुताबिक 6 साल की एक बच्ची 14 जुलाई को सुबह अचानक गायब हो गई। परिवार ने बच्ची की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस से की। पुलिस हरकत में आई और 2.5 घंटे बाद उसे घर से महज 50 मीटर दूर एक निर्माणाधीन इमारत में बच्ची का खून से लथपथ शव मिला। हमने ढूंढा खकोरा करा, सारे में ढूंढी, कहीं ना पाई तो हमने 100 नंबर पर कॉल करी थी। 100 नंबर वाले आए, घर की लिखा पढ़ी ले गए, फोटो ले गए लड़की का। बच्ची का शव जब बरामद हुआ तो पुलिस के होश उड़ गए। दीवार पर छोटे पंजों के निशान मिले। यह इस बात का सबूत था कि हत्यारे से बचने के लिए मासूम ने काफी कोशिश की थी। पोस्टमार्टम में यह पुष्टि हुई कि हत्या से पहले बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। उसे ढूंढते ढूंढते मतलब 10:30 बज गए। जब इसमें ढूंढा हमने चारों तरफ तो इसमें मिली थी। तो कैसी थी बच्ची की हालत उस टाइम? सांसें चल रही थी? क्या थी सिचुएशन? मरी हुई मिली थी। बोलो इसके आगे की तहकीकात में सारे मामले की परतें उठा गई। पुलिस को दूसरी मंजिल से कुछ कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस मिला। लाइसेंस की पड़ताल करते हुए पुलिस दिल्ली के कंझावाला इलाके तक पहुंची। पुलिस को पता चला कि जिस शख्स का ये ड्राइविंग लाइसेंस था वो अस्पताल में भर्ती है और उसके साथ लूटपाट और किडनैपिंग की कोशिश हुई। बहुत एक्सटेंसिव हमने एक तरीके का मैन हंट ऑपरेशन ही लॉन्च कर दिया था। तो लगभग 24 घंटे तक नॉन स्टॉप सर्च के बाद हम अक्यूज्ड को पकड़ पाए। इंटरोगेशन में पता चला कि वो पहले भी ऐसे ही मामले में अरेस्ट हुआ था। पूछताछ में पीड़ित शख्स के एक दोस्त पर पुलिस के शक की सुई घूमी। पता चला कि उसके दोस्त ने अपने नाबालिग भाई के साथ मिलकर पीड़ित को मुंडका स्टेशन से अगवा किया और फिर उसके साथ मारपीट की। मौका पाकर वो भाग निकला और पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। इस पूछताछ के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों का रिकॉर्ड खंगाला। पता चला कि इनमें से एक के खिलाफ बलात्कार समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। 10 दिन की छापेमारी के बाद आखिरकार पुलिस ने शख्स को भी पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को जैसे जैसे उसने बयान दिया तो पुलिस के होश उड़ गए। इसने खुद जो हमें बताया है करीब 15 मामले बताए हैं जिसमें इसने छोटे बच्चों को टारगेट किया है और उसमें बच्चों को असॉल्ट करके उनका मर्डर भी कर देता था। ये पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने बेगमपुर में बच्ची का बलात्कार और हत्या की बात तो कबूली थी। साथ ही उसने ये भी बताया कि अभी तक वो 3 से 9 साल की 11 बच्चियों के साथ बलात्कार कर उनकी हत्या कर चुका है। 22 साल के इस आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की कई वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस का कहना है कि रविंदर 2009 से ऐसी घिनौनी हरकतें कर रहा है और पुलिस ने अब तक 11 मामले सुलझाने का दावा किया है, जिनमें से 8 दिल्ली के हैं जबकि 2 नोएडा के और 1 बदायूं का। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिल्ली में 6 साल से रह रहा था और वो बस में क्लीनर का काम करता था। पुलिस इसे उन तमाम जगहों पर लेकर जाएगी जहां इसने वारदात करने की बात कबूली है। अनिल अत्री के साथ संदीप कुमार, दिल्ली IBN 7।